हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल 100 डेज ऑफ। आज है डे 5 ऑफ HTML सीरीज। और आज हम लोग 3 टैग के बारे में सीखेंगे। पैराग्राफ टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन और ब्रेक टैग। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग एंकर्स और लिंक्स के ऊपर सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि पहले 5 वीडियो ऐसे बनाता हूँ कि मतलब जो HTML के बारे में ज़्यादा कुछ सिखाते नहीं है। मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि हाँ, ये 5 वीडियो थोड़े इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए, थोड़े अलग टॉपिक पे बनने चाहिए जहाँ पे हम लोग को HTML के बारे में ज़्यादा मालूम पड़े। तो सबसे पहले ये 3 टैग के ऊपर बात करूँगा मैं, पी टैग, ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले पी टैग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ओके, सो अभी यहाँ पे एक HTML का स्ट्रक्चर बन गया बेसिकली। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं बेसिकली समझो मैंने यहाँ पे एक पी टैग डाला। पी टैग मैंने लास्ट कभी वीडियो में बोला था कि पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ लाइन। कि मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ कोई भी, तो पी क्या बताता है ब्राउजर को कि एक लाइन है, एक सेंटेंस है जो मैं कंटिन्यूसली लिख रहा हूँ। जैसे कि HTML इज अ फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड इट शुड बी taught in this AI वर्ल्ड। ओके, सो अभी ये क्या कर दिया मैंने, एक पी टैग डाला और वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि HTML इज अ फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड इट शुड बी टॉट इन दिस AI वर्ल्ड। ओके, सो अभी ये पी टैग का काम ये होता है। अभी बी आर टैग, अभी बी आर टैग कभी वापरना होता है। बी आर टैग मतलब क्या होता है, ब्रेक टैग। ब्रेक टैग क्या करता है कि जो लाइन रहता है, जो हम लोग का जो कर्सर का लाइन रहता है, समझो अभी ये कर्सर है यहाँ पे, तो ये कर्सर क्या कर देते हैं, समझो यहाँ पे मैंने बी आर डाल दिया, तो ये बी आर क्या कर देगा उसको नेक्स्ट लाइन पे, ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे आएगा इसमें। अभी समझो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि इट शुड बी टॉट, एट के बाद मैं एक बी आर टैग डाल देता हूँ, तो ये बी आर क्या कर देगा अभी सीधा एंड के बाद एक लाइन डाल देगा, कर्सर को नीचे लाएगा और HTML इज अ फाउंडेशन लैंग्वेज एंड जगह छोड़ के नेक्स्ट लाइन पे इट शुड बी टॉट इन दिस AI वर्ल्ड। ओके, सो अभी ये बी आर टैग। लेकिन अभी कुछ कुछ क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया एंड, और इसको क्या कर देते, इसको इतना सा इतना पार्ट को क्या कर देते, इतने पार्ट को हटा के फिर से एक पी टैग डालते और उसमें पी टैग में लिख देते। तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पी टैग में HTML इज द फाउंडेशन लैंग्वेज एंड, और फिर जिसको बी आर के बारे में नहीं मालूम तो क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए और एक पी टैग वापस। तो अभी ब्राउजर क्या दिखेगा कि दिस आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस। ब्राउजर रीड करेगा कि HTML इज द फाउंडेशन लैंग्वेज एंड, और वहाँ पे वो खत्म कर देगा और यहाँ पे बोलेगा कि इट शुड बी टॉट इन दिस AI वर्ड। तो ऐसा नहीं होता है, ब्राउजर को पता रहना चाहिए कि ये क्या है, एक पूरा एक सेंटेंस है। तो मैं क्या करूंगा, ये पी को हटा के यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, बी आर टैग, जो अभी हम लोगों ने सीखा ब्रेक टैग। पी टैग जनरली कहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि ब्लॉग वेबसाइट्स हो गए जहाँ पे हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो या फिर कुछ ऐसा मतलब क्रिएटिव वर्क करना हो, जैसे कि ब्लॉग्स हो गए, फिर बाद में कुछ न्यूज लेटर्स हो गए, इंफॉर्मेशन देना हो गया, विकीपीडिया में हो गया, वहाँ पे हम लोग पी टैग वापरते हैं और ब्रेक लाइन वापरते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट पी टैग और बी आर टैग, ब्रेक लाइन टैग। अभी एक और है टैग जिसको हम लोग बोलते हैं एच आर करके। अभी एच आर सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एच आर लिखा और सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, एक लाइन आ गया। ये एच आर का काम है। एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मुझे समझो यहाँ पे ऐसा लिखना है कि रोजेस आर रेड, फिर यहाँ पे एक बी आर टैग, वायलेट इज ब्लू, बी आर टैग, HTML is easy if we learn tags few। तो अभी यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने एक पोयम लिखा, लेकिन मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने एक सेंटेंस में लिखा उसको कि ब्राउजर को भी पता चले कि इट इज मतलब एक सिंगल पीस है एक ही। लेकिन सिंगल पीस में क्या कर रहा हूँ मैं, ब्रेक को यूज कर रहा हूँ एफिशिएंटली, कि मतलब रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, HTML इज इजी इफ वी लर्न टैग्स फ्यू। तो तो इसमें क्या कर दिया मैंने कि ब्राउजर को बताने की कोशिश किया कि इट इज अ सिंगल सेंटेंस। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि समझो यहाँ पे मैंने एक एच आर टैग डाल दिया, एच आर टैग डाला। अभी यहाँ पे एच आर टैग डाल के मैंने ऐसा 2 लाइन बनाया कि मैंने बताया कि ये ऊपर का कंटेंट अलग है, इधर एक लाइन आ गया, नीचे का कंटेंट अलग है। ये कहाँ पे यूज करते हैं, बेसिकली समझो मुझे हेडिंग देना है, समझो मुझे H1 करके एक हेडिंग देना है कि HTML, फिर बाद में लिखूंगा मैं कि इट इज अ फाउंडेशनल लैंग्वेज। तो अभी ये क्या कर दिया, एक फाउंडेशन लैंग्वेज का एक मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा, फिर बाद में
HR डाला, फिर बाद में HR के बाद फिर से H1 करके CSS डाल दिया कि CSS करके भी कुछ होता है, CSS it is used for डिजाइनिंग। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या कर दिया, एक HTML का एक हेडिंग बनाया, फिर बाद में यहाँ पे इट इज अ फाउंडेशन लैंग्वेज, HR टैग, CSS इट इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। तो ये 3 टैग्स क्या काम करते हैं टू डिजाइन, मतलब कि सबसे पहले दो। ओके, सो ये इसमें से 3 टैग में से 2 टैग क्या काम करते हैं, एक पैराग्राफ का टैग हो गया, एक ब्रेक लाइन का टैग हो गया, कि लाइन को ब्रेक करता है, पैराग्राफ एक सिंगल सेंटेंस में लिखने के लिए, और HR टैग सिंपली एक लाइन देने के लिए। ओके, सो ये HR टैग जो है बहुत ही सिमेंटिक है, मतलब सिमेंटिक मतलब मुझे बताया कि एसेसिबिलिटी में ज़्यादा यूज होता है SEO के लिए। तो HR क्या बताता है कि अच्छा ये जो मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा ना, इट इज मतलब ये रॉन्ग है, ये प्रैक्टिस हम लोग को करना नहीं चाहिए, एक ही HR टैग आना चाहिए बस एक बार ही। तो HR टैग ब्राउजर क्या बताता है कि एक सेक्शन यहाँ पे एक सेक्शन है, समझो यहाँ पे एक सेक्शन हो गया, तो HR के बाद एक दूसरा सेक्शन, ये HR के बाद एक तीसरा सेक्शन। तो ब्राउजर क्या करता है, एक डिवीजन बनाता है कि ये एक सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, ऐसा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। डे 6 में हम लोग सीखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स का यूज कहाँ पे होता है, वो सब। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं डे 6 पे।